चलिए देखते हैं, अध्याय क्लास 10th का है और भारतीय वन इतिहास का ये हम है वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखिए, इसका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उसके देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाए, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, इसका पूरा वर्णन देखेंगे और जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका नाम क्यों पड़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये होता 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यह ना पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर। बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, जहाँ पे एक बैसाखी पूर्णिमा की एक सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ पे ये मुख्य रूप से ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें लगभग 10 मिनट में 1600 गोलियाँ चली थी और लगभग 1200 लोग घायल हुए और 369 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ये सभी घटनाएं इसमें लेकर देखते हैं और आगे चलते हैं इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या बात बताई गई है। चलिए देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन बता रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का ये प्रमुख क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इससे 10वां के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। देखिए लिखा है, आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के हुआ था। कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए ईस्वी में हुआ था वार्षिक वैसाखी मेले के अवसर पर। और ये ना वार्षिक वैसाखी के मेले के अवसर पर ना ये जो सभा का आयोजन किया गया था। देखिए जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध है। और देखिए बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या थे, बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या किए थे, ये सब लोग इकट्ठा हुए थे और सरकार के दमनकारियों, देखिए यहाँ पे लिखा है सरकार इकट्ठा होकर सरकार की दमनकारियों नीति का विरोध है। सरकार के क्या कर रहे थे, दमनकारी जो नीति थी, सरकार जो ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसके नीति का विरोध करने के लिए हम सब भारतीय क्या हुए थे, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्रित हुए थे। चलिए विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में एक कुआं, और सभी लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर, जिसमें जालियांवाला बाग में एक कुआं था। क्या था? एक कुआं, यानी कि इंडा जिसको बोलते हैं हम सामाजिक भाषा में, कुआं। कुछ पेड़, और कुछ पेड़ थे, पेड़ खाने का मतलब है पौधा, कुछ पेड़ थे यानी कि 2-4 होंगे, कुछ पेड़ थे। एक कल था, और एक क्या था, कल, जो चापा कल होता है चाहे जो कल होता है, एक कल था। यह मैदान चारों ओर से घिरा हुआ था। यह मैदान क्या था, ये जालियांवाला बाग जो था ये चारों ओर से घिरा हुआ, यानी कि पूरा जो है घिरा हुआ था, पूरा आड़ी आड़ी से पूरा क्या कहते हैं, पांचिल टाइप का किया गया था, पूरा घिरा हुआ था। जिसमें एक मुहार था, और जिसमें क्या था, एक मुहार, यानी कि वो पूरे जालियांवाला बाग में एक मुहार था, यानी कि एक ही ओर से आना है और एक ही ओर से जाने वाला था। देखिए मुहर, पंजाब में फौजदारी कानून लागू था, और उसी समय न पंजाब में क्या था, फौजदारी कानून लागू था। लेकिन ये पंजाब के से दूर होने की वजह से यहाँ पे लोग नहीं जान रहे थे जो फौजदारी कानून। और आप लोग जानते हैं जहाँ पे फौजदारी कानून लागू होता है वहाँ पे आप सभा चाहे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप 10 लोग 20 लोग 25 लोग एक जगह रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, फौजदारी उसी समय का था, फौजदारी कानून इसमें क्या हो गया था, लागू हो गया था वहाँ पे पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। देखिए फौजदारी कानून लागू था तब सभा के समय, और उसी जो सभा चल रहा था तो उसी समय क्या था, जो अमृतसर के सबसे बड़ा ब्रिगेडियर जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं ब्रिगेडियर जनरल डायर, ब्रिगेडियर कौन था, जनरल ओ डायर, सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, देखिए सैनिकों और उनके साथ सैनिक और बख्तरबंद, यानी कि चारों तरफ से बंद, पूरा बुलेट प्रूफ कार्स के साथ आते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ
आकर जालियांवाला बाग के मुहाड़ पर अपनी गाड़ी को लगा दिया। और जालियांवाला जो बाग था जिसमें लोग एक तरफ से आते थे एक तरफ से जाते थे, वहीं पर क्या कर दिया, वो अपने गाड़ियों को लगा दिया। जालियांवाला बाग मतलब बाग में लगा दिया था पूरी तरह से। मुहाड़ क्या हो गया था, बंद हो गया उसकी वजह से। लगा साथ आकर सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आकर जालियांवाला बाग के मुहाड़ पर एक अपनी गाड़ी को लगा दिया और बिना चेतावनी, देखिए, और वहाँ मतलब वो आ गया और वहाँ पे अपनी गाड़ी को लगा दिया और बिना चेतावनी, यानी कि कोई को कुछ कहा सुना नहीं। और देखो वे अंधाधुन गोलियां जिसमें वो अंधाधुन गोलियां चलाया, अंधाधुन का मतलब पूरा फायरिंग करते गया, जिसमें 10 मिनट में 1600 चक्र गोलियां चली एवं भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग कुचल कर मर गए। और देखिए जब गोलियां चली तो सबको डर की वजह से क्या हो गया था, भगदड़ मच गया था। और जब भगदड़ का मतलब होता है इधर उधर लोग भागने लगे थे, भगदड़ मच गए, उसके कारण क्या, कुछ लोग कुचल कर मर गए, कुछ लोग इंडा में कूद कर मर गए, और कुछ देखिए यहाँ पे कुछ लोग कुचल कर मर गए और कुछ लोग कुआं में कूदकर जान दे दिया। यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और यह घटना क्या हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है 1200 लोग मारे गए और 389 लोग क्या हो गए, घायल हो गए थे। यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। चलिए इस घटना के बाद गांधी जी के इस घटना के बाद क्या किए थे, गांधी जी थे उनको जो सर की उपाधि मिला था, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो मिला था 1915 ईस्वी में, उसको क्या कर दिए, ये जो है सब असहयोग आंदोलन के साथ उसको वापस कर दिए। यानी कि 1920 ईस्वी में गांधी जी क्या कर देते हैं, केसर-ए-हिंद की उपाधि को दे देते हैं, यानी कि अंग्रेजी शासक को। चलिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।